स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ना, उसकी जगह हम एज भी यूज़ कर सकते हैं। कब? द सेम के बाद। तो द सेम का मीनिंग होता है यूजुअली ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार का। द सेम के बाद दैट आता है, द सेम के बाद एज भी आता है। तो द सेम के बाद एट आता है तो उसका मतलब होता है वन एंड द सेम, एक और सिर्फ वही। और फिर मैंने बताया था कि जो एज मैनी स्पेसिमेंस एज होता है तो पहले वाला तो एडवर्ब है और दूसरे वाला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आज 161 के रूल में मैं ये बताऊंगा, जो बट है ना, बट उसको हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फोर्स आता है, रिलेटिव प्रोनाउन का ये फोर्स बनता है एक, मतलब इसका एज ए फोर्सफुली रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, देर इज़ नन बट विल, पहले वाला पढ़ रहा हूँ मैं। देर इज़ नन बट विल एग्री विद मी। अब ये बट किसकी जगह यूज़ हुआ है? बट विल एग्री का मतलब होता है हु विल नॉट एग्री। ठीक है, नन के बाद जो ये बट है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं होगा और ये हु की जगह भी यूज़ हो रहा है, तो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे से एग्री नहीं होगा। ठीक है, ये हिंदी होती है इसकी। नेक्स्ट है, देर इज़ नो हिंदू, ऐसा कोई हिंदू नहीं है बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण, जिसको रामायण का नहीं पता होगा। तो यहाँ पर बट यूज करेंगे, आगे नोट का यूज़ नहीं होगा, लेकिन सेंस नोट की देगा। देर इज़ नो मैन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है बट विशेज टू लिव, जो जिंदा नहीं रहना चाहेगा, मीन्स हु डज नॉट विश टू लिव, इसका मीनिंग ये है। देर इज़ नो रोज़, ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है बट हैज़ सम थॉर्न, जिसके कांटे नहीं हो। तो बट यहाँ पे विच की जगह आया, विच और उसके बाद नो, विच हैज़ नो थॉर्न, तो बट हैज़ सम थॉर्न। देर इज स्कैर्सली ए चाइल्ड बट लाइक्स कैंडी, ऐसा मुश्किल से कोई चाइल्ड मिलेगा जो कैंडी लाइक नहीं करेगा। देर इज़ नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है बट नोज दीज थिंग्स, जिसको ये बातें नहीं पता होगा। तो बट आया हु डज नॉट। ठीक है, इस सेंस में यूज होता है। इट विल बी सीन दैट, यह देखा जाता है, यह देखा जाएगा दैट द प्रोनाउन बट, जो प्रोनाउन बट है, इज हियर इक्विवेलेंट टू हु नॉट और विच नॉट, इस सेंस में आएगा। और बट प्रेपोजिशन के रूप में भी आता है। ठीक है, बट कंजंक्शन के रूप में भी आता है, और बट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आ रहा है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आज क्लास में इतना ही करवाऊंगा, कल से शुरू करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन। हम ओमिशन कहाँ होगा इसका, हम कहाँ का यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम ओमिट कर देते हैं। Students, thank you for watching this video. Today's video is regarding rule number 161 out of 690 rules of grammar. Keep watching, stay tuned with me. I will be giving you more information about grammar. Thanks.